सर जैसा अभी आपने कहा कि जैसे कुछ लोग यहाँ आते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये ना पता चले कि वो कुछ सीखने जा रहे हैं। तो ऐसा मैंने देखा है मेरे सराउंडिंग में। बहुत सारे सराउंडिंग के लोग ये कहते हैं कि क्या तुम चूंकि तुम भी कुछ लोगों को बताते हो, अब यदि उन लोगों को ये पता चल जाएगा तुम भी सीखने जाते हो, तो ऐसा उनका मानना है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा उनका मानना है कि इससे तुम्हारा नुकसान होगा। ओके। वो ये कहेंगे कि ये तो खुद ही सीखने जाते हैं। अब इसका इसका ये आंसर मेरा उनके लिए है कि उनको क्या जवाब दें। दरअसल तुम भी कुछ सीखने जाते हो, यदि ये लोगों को पता चल जाएगा तो तुम्हारा आदर कम हो जाएगा। लोग ये जानने लगेंगे कि इसको कुछ आता नहीं, ये भी तो सीख रहा है, और ये जहां से सीख रहा हम भी वहीं जाके सीख आएंगे। इसको बीच में क्यों रखें? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तुम्हारे मन का भ्रम है, मति भ्रम। उनको बोलो कि वो भी सीख लें, कहीं भी सीख लें दुनिया में जाके। सीखने की प्रवृत्ति और क्षमता अलग अलग होती है। एक ही कक्षा में लोग बैठते हैं, तुम भी बैठे होंगे। कोई लाल बहादुर शास्त्री हो जाता है और कोई डंडे की मार से लाल हो जाता है। न बहादुर रहता, ना शास्त्री रहता, न ब्रेव और ना ही विजडम, विज्ञान से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति रह जाता है। तो सीखने की ललक और सीखने की क्षमता वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और कभी इस चुनौती से यदि आप भागोगे या दूर होगे तो इससे दो नुकसान होने वाले हैं। एक तो आप जिस वातावरण और जिन परिस्थितियों में, उसमें अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बना पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप डरे हुए हो, वैसे ही डरे हुए हो। तुम वैसी प्रतियोगिता में नहीं जा रहे। तुम बेहतर लोगों को तुम अपने से बेहतर लोगों को तैयार करो, तो तुम्हारे अंदर एक इंस्पिरेशन आएगा अपने से बेहतर लोगों से ज़्यादा बेहतर होने का। उससे तुम डरते हो, वैसा होना नहीं चाहते। और दूसरी चीज है आत्मविश्वास। अभी हम बात कर रहे थे आत्मविश्वास, बोध, और तीसरी चीज क्या है? साहस। आत्मविश्वास, बोध और साहस। तो दुनिया में लोग ये मानकर चलते हैं कि साहस सबसे बड़ा गुण है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जो मेरी अनुभूति है, जो मेरी प्रतीति है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने समझा है, जो मेरा आकलन है, वो ये है कि साहस तो तीसरे क्रम पे आता है, पहले क्रम पर बोध आता है। यदि आप अपने प्रति अवेयर नहीं है, अपने काम के प्रति अवेयर नहीं है, अपनी क्षमताओं के प्रति अवेयर नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानते नहीं है, तो साहस केवल आपको दुस्साहस में ले जाएगा। एक ऐसी हनुमान कूद लगवा बैठेगा जिससे आप कहीं के रहने वाले नहीं है। लोगों ने अरबों खरबों रुपए गंवाए, अपना जीवन भी गंवाया है। कई बार कई लोग बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं और डुबो के घर चले आते हैं वापस। ऐसा हुआ होगा कई लोगों के साथ। तो सबसे पहले बोध होना जरूरी है। बोध आपको सेल्फ एनालिसिस की तरफ लेके जाता है। अपना आकलन आप कर पाते हो, या तो गुरु वैसा हो जो आपका आकलन कर ले और आपको बता दे कि चिंता मत कर, ऐसा चलेंगे, ऐसा ही होने वाला है। ऊंचा नीचा कुछ थोड़ा बहुत तो होगा क्योंकि जीवन है, लेकिन ये मार्ग अपने लिए मजबूत है। तेरी स्ट्रेंथ ही है, तेरी वीकनेसेस ही है, उसकी भी तो चिंता मत कर। लेकिन जब सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो ये बोध होना खुद को बहुत जरूरी है। जब आप गुरु को रखते ही नहीं अपने साथ, क्योंकि आप तो खुद गुरु, लाइफ कोच क्या हो आप, तो बड़ा मुश्किल है। यहां भी दिक्कत आएगी किसी को बता दे कि मेरी लाइफ का भी कोई गुरु। इससे ज्यादा कठिन स्थिति क्या होगी भाई? लोग तो तुमसे कहेंगे ना
कि भैया जब तुम्हारी लाइफ का कोई गुरु है तो हम तुमको अपनी लाइफ का गुरु कैसे बनाए? बड़ा मुश्किल है। तुम तो तुम्हारे गुरु का पता बता दो तो तुम उनको कहना कि वो गुरु बहुत बेकार है। मैंने लोगों को छोड़ रखा मार्केट में इस तरीके जो मेरे बारे में बोलते हैं कि खतरनाक है। गर्दन अपनी उनके हाथों में बिल्कुल मत देना, दबा देते हैं। कभी कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है, छोड़ते तब है जब आदमी बिल्कुल एकदम निढाल हो जाता है। अपमानित करते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, कहीं से भी गुरु कहलाने लायक है ही नहीं, ऐसा बता देना उनको, तो वो मेरे पास आएंगे ही नहीं। इतने अवरोध खड़े कर देना कि मुश्किल हो जाए उनका मेरे पास तक आना। तुम गुरु बने रहो, लेकिन अपने लिए गुरु जरूर ढूंढ लो, क्योंकि जीवन में सफलता भी तो चाहिए ना, जीवन में आगे भी तो बढ़ना है ना, जीवन में अपने आप को पहचानने वाला भी आदमी तो चाहिए, क्योंकि खुद तो अपना एनालिसिस कर नहीं पा रहे ना, वो क्षमता तो बना नहीं पा रहे, तो कोई तो बनाए, किसी को तो अधिकार दें कि वो आपकी क्षमताओं को पहचान ले। तो चिंता ना करो, ये व्यर्थ की हैं तो इसको जाने दो ना, अटके मत रहो इस पे। विजय को तभी विजय मिलेगी